सुप्रभात। संस्कृत क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अव्ययी भाव समास का प्रति उपसर्ग से शुरू होने वाले शब्दों का या सामासिक शब्दों का पदों का कैसे समास विग्रह होता है उसे पहले समझेंगे, उसके बाद अगला पढ़ेंगे। तो 3 नंबर है यहाँ पर प्रति। विपसार्थक होता है। विपसार्थक का अर्थ होता है 2 बार लिखना या दोहराना। तो यहाँ लिखा है कि प्रति से प्रारंभ होने वाले समास का विग्रह करते समय मूल शब्द में द्वितीया या सप्तमी विभक्ति लगाकर 2 बार लिखते हैं। अर्थात आप इसमें द्वितीया विभक्ति लगाकर 2 बार लिख दे सकते हैं मूल शब्द को, या सप्तमी विभक्ति लगाकर 2 बार लिख सकते हैं। किसमें? तो जो आपको प्रति से शुरू हो रहा हो उसमें। यहाँ पर समास बनाते समय ध्यान रखना है कि चाहे द्वितीया विभक्ति में 2 बार लिखा हो या सप्तमी विभक्ति में 2 बार लिखा हो, उसके बदले हम प्रति लिख लेंगे। फिर जो शब्द लिखा हो, जो पद लिखा हो, उसका मूल शब्द निकालेंगे और उसमें नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग करते हैं, जो हम नियम लिखाए थे उसके आधार पर। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं, दिया है नोट में कि द्वितीया विभक्ति के बाद हम प्रति या इति जोड़ सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। एवं सप्तमी विभक्ति अगर लिखते हैं, विग्रह करते हैं सप्तमी विभक्ति में, तो उसमें इति जोड़ सकते हैं। यानी जोड़ना कोई जरूरी नहीं है। अगर ऑप्शन में जुड़ा हुआ है तब भी ठीक है, नहीं जुड़ा हुआ है तब भी ठीक है। जैसे दिया है यहाँ पर अब समास, विग्रह और अर्थ। फर्स्ट दिया है प्रतिदिनम। प्रतिदिनम सामासिक शब्द है, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? तो द्वितीया विभक्ति में अगर करेंगे तो दीनम दीनम, और उसमें हम प्रति या इति भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं, सीधे दीनम दीनम भी लिखा जा सकता है। अगर सप्तमी विभक्ति में टूटा रहा तो दीने दीने, यानी ऑप्शन में अगर प्रतिदिनम का आपको दीनम दीनम दिया हुआ है तब भी ठीक है, दीनम दीनम प्रति है तब भी ठीक है, दीनम दीनम इति है तब भी ठीक है। और सप्तमी विभक्ति में बनेगा तो दीने दीने या दीने दीने इति। ऐसा कभी नहीं रहेगा दीनम दीने या दीने दीनम, तो वो गलत हो जाएगा, या अन्य विभक्ति में रहने पर भी गलत होगा। जब प्रति से शुरू हो तो द्वितीया में या सप्तमी विभक्ति में 2 बार लिख देते हैं मूल शब्द को, यानी पद के दृष्टिकोण से। दिन शब्द है मूल शब्द, और इसमें जब विभक्ति का प्रयोग हो गया तो ये पद बन गया, दिनम दिनम या दिने दिने। इसका अर्थ होता है प्रत्येक दिन। अब है प्रत्येकम। तो प्रत्येकम में प्रति निकालने के लिए संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो प्रति जोड़ एकम। अब एक हुआ मूल शब्द, इसमें द्वितीया अगर लगाया जाए तो एकम एकम, सप्तमी लगाया जाए तो एकस्मिन एकस्मिन। एके एके नहीं होगा, दिने दिने जैसे एके एके नहीं होगा, गलत होगा वो। एकस्मिन एकस्मिन, सप्तमी में एकस्मिन रूप चलाया जाता है। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं एकम एकम के बाद इति भी जोड़ सकते हैं या प्रति भी जोड़ सकते हैं, या कुछ भी नहीं जुड़ सकता है, सीधे एकम एकम भी रह सकता है और एकस्मिन एकस्मिन भी दिया रह सकता है। हाँ, अगर प्रति जुड़ेगा तो द्वितीया विभक्ति के अंत में प्रति और सप्तमी विभक्ति के अंत में इति, और इति जो है आप सभी समास में जोड़ सकते हैं, एकम एकम इति या एकस्मिन एकस्मिन इति, या अन्य समास जो इससे पहले पढ़े हैं, जैसे योग्यम अर्थ में तरागस अनुरागम था, तरागस योग्यम, उसमें भी इति जुड़ा रह सकता है। पर प्रति वाला में खासकर इति जरूर लिखा रहेगा। इसका अर्थ होगा हरेक या प्रत्येक। अगला है प्रतिनगरम। प्रतिनगरम का विग्रह होगा, सप्तमी में तोड़ा गया है, नगरे नगरे इति, यानी प्रत्येक नगर। अगर द्वितीया में तोड़ा जाए तो नगरम नगरम इति या नगरम नगरम प्रति। प्रतिकालम है तो इसका आंसर हो गया कालम कालम प्रति, या इसका हो सकता था कालम कालम इति या काले काले इति। तो यहाँ द्वितीया विभक्ति में तोड़ा गया है। अब एक विभक्ति में ही दिया गया है, कोई द्वितीया में है कोई सप्तमी में है। अब समास कैसे बनेगा?
तो समास बनाते समय ऊपर रूल दिया हुआ है कि चाहे द्वितीया में हो शब्द या सप्तमी में लिखा हुआ हो, हम पहले प्रति लिख लेते हैं। तो प्रति के बाद मूल शब्द निकालते हैं, अर्थम में से मूल शब्द अर्थ निकलेगा। तो आप प्रति जोड़ अर्थ जब करेंगे तो प्र और त में से ई निकल के य बन जाएगा, य हलंत। तो य हलंत में अब अ जोड़ दीजिए तो हलंत गायब हो गया। प्रत्यर्थम, जैसे प्रति जोड़ एकम बराबर प्रत्येकम, प्रति जोड़ अर्थम बराबर प्रत्यर्थम। अब गृह गृह है तो यहाँ पर प्रति में गृह जोड़ में से मूल शब्द गृह निकल गया और अ से अंत हो रहा है तो म हलंत जोड़ दीजिए, आंसर बना प्रति गृहम। ग्रामम ग्रामम है तो यहाँ पर प्रति निकालिए और मूल शब्द ग्राम प्लस नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग, प्रति ग्रामम। नदीम नदीम है तो यहाँ पर भी प्रति और नद निकालिएगा तो म हलंत जोड़ना होगा, नदम। और नदी निकालते हैं तो हर स्वीकार कर दीजिए, प्रति नदी। यानी इसका दोनों आंसर हो सकता है, प्रति नदम या प्रति नदी। प्रति नदम भी सही है, प्रति नदी भी सही है। अब हम लोग विग्रह करेंगे। प्रति दानम है तो इसका अगर हम द्वितीया में लिखेंगे तो दानम दानम, सप्तमी में बनाएंगे तो दाने दाने। अभी हमने द्वितीया में लिखा है दानम दानम, इति या प्रति नहीं लगाना है तो छोड़ देंगे, प्रत्येक दान। अगर लगाना हो तो हम लगा सकते हैं इसमें प्रति या इति। प्रत्याहारम है, प्रति जोड़ आहारम तो आहार का आहारम आहारम ऐसे भी लिखा रह सकता है, या इसमें इति या प्रति जोड़ा रह सकता है, प्रत्येक भोजन। प्रति जन्म है तो अब यहाँ पर सप्तमी में तोड़ेंगे तो जने जने और द्वितीया में तोड़ेंगे तो जन्म जन्म। अब इति मन है तो लगाएं, नहीं मन है तो छोड़ सकते हैं यहाँ भी। तो प्रत्येक लोग। अगला है प्रति मुनि। तो प्रति मुनि का समास विग्रह कैसे करेंगे? तो मुनि शब्द में द्वितीया या सप्तमी, द्वितीया लगाएंगे तो मुनिम मुनिम, सप्तमी लगाएंगे तो मुनौ मुनौ। तो यहाँ पर हम द्वितीया पर बनाते हैं मुनिम मुनिम और प्रति या इति, या कुछ भी नहीं जोड़ना है तो छोड़ सकते हैं मुनिम मुनिम, प्रत्येक मुनि। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विपसार्थक यानी प्रति से शुरू होने वाले समस्त पद का विग्रह करना और विग्रह का समस्त पद बनाना सीखा। अब हम लोग 4 नंबर यथा यानी यथा से शुरू होने वाले समस्त पद का विग्रह कैसे होता है और विग्रह का समस्त पद कैसे बनता है वो सीखेंगे। तो यथा अनतिक्रमार्थक होता है, उल्लंघन न करके यानी के अनुसार। जैसे कोई काम करना हो तो यथाशक्ति करो यानी शक्ति का उल्लंघन न करके या शक्ति के अनुसार कार्य करो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्याख्या में कि यथा से प्रारंभ होने वाले समस्त पद का विग्रह करते समय मूल शब्द में द्वितीया विभक्ति लगाकर अनतिक्रम्य जोड़ते हैं। मन हो तो अनतिक्रम्य के बाद इति भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं भी जोड़ सकते हैं। समास बनाते समय यथा निकालना है, अनतिक्रम्य जिसमें लिखा रहेगा उसमें क्या करना है, पहले यथा फिर मूल शब्द यानी द्वितीय विभक्ति हटा देना है और प्लस नपुंसक लिंग एक वचन के नियम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जैसे में देख रहे हैं समास, विग्रह और अर्थ दिया गया है। तो समासिक पद में है यथा कालम। यथा कालम में मूल शब्द काल है तो काल में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो कालम होगा और यथा के बदले अनतिक्रम्य, समय का उल्लंघन न करके यानी अर्थ हुआ समय के अनुसार। दोनों अर्थ हो सकता है, समय का उल्लंघन न करके या समय के अनुसार, समयानुसार, ये भी हम लिख सकते हैं। अब यथोचितम का देखिए विग्रह।
यथा जोर उचितम, संधि विच्छेद हुआ तो यथा जब निकालेंगे तो उचितम बचा। अब उचितम में मूल शब्द उचित है तो उचित में द्वितीया लगा दिए उचितम, और यथा के बदले अनतिक्रम्य, तो आंसर बना उचितम अनतिक्रम्य। उचितानुसार, उचित के अनुसार नहीं होकर के यहाँ पर हो गया उचित निकाल लिए और अनुसार तो बन गया उचितानुसार। अब इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं यथेष्टम दिया हुआ है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यथा जोर इष्टम। यथा जोर इष्टम में हम इष्ट मूल शब्द लिए, इसमें द्वितीया का प्रयोग करेंगे तो फिर इष्टम आ गया और यथा के बदले अनतिक्रम्य, यानी इष्ट के अनुसार, इच्छा के अनुसार। अब है यथोद्यानम, तो यथोद्यानम का विग्रह करने में यथा जोर उद्यानम हुआ, उद्यानम में द्वितीया विभक्ति लगाने पर उद्यान में द्वितीया विभक्ति लगाने पर फिर उद्यानम होगा और यथा के बदले अनतिक्रम्य, बगीचा के अनुसार। अर्थ हो जाएगा इसका उद्यान के अनुसार या बगीचा के अनुसार। अगला है यथाहारम, तो यथाहारम में अब दो टाइप से बना सकते हैं इसको, यथा जोर आहारम या फिर आप कर सकते हैं यथाहारम। तो अगर माला के अनुसार बनाना है तो हारम अनतिक्रम्य, अब भोजन के अनुसार बनाना है तो संधि विच्छेद करेंगे तो आहार पद आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आहारम अनतिक्रम्य, दोनों बन सकता था इसका, हारम अनतिक्रम्य या आहारम अनतिक्रम्य। तो हारम अनतिक्रम्य में माला के अनुसार और आहारम अनतिक्रम्य में भोजन के अनुसार। यथा नदी है तो यथा नदी में मूल शब्द नदी है, नदी में द्वितीया विभक्ति लगाएंगे नदीम और यथा के बदले अनतिक्रम्य, तो इसका हिंदी अर्थ हुआ नदी के अनुसार। यथा समयम, तो यथा समयम में समय में द्वितीया विभक्ति लगाने पर समयम बना और अनतिक्रम्य यथा के बदले अर्थ हुआ समयानुसार या समय के अनुसार। यथाशक्ति, अब ई से अंत हो रहा था, तो में ई है, क बाहर है, तो ईकारांत होने के कारण म हलंत नहीं जुड़ा हुआ है। हम द्वितीया में शक्ति को ले जाएंगे तो बनेगा शक्तिम और अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। अब समासिक शब्द बनाने के लिए दिया है भक्तिम अनतिक्रम्य, तो भक्तिम अनतिक्रम्य में अनतिक्रम्य के बदले हम यथा निकाल लेंगे और इसमें भक्तिम में से मूल शब्द भक्ति निकला, हरस्वीकारांत शब्द है ही तो इसको हरस्वीकारांत ही हम छोड़ देंगे, यहाँ म हलंत का प्रयोग नहीं होगा। आदेशम अनतिक्रम्य, यहाँ पर यथा निकलेगा, यथा में आदेश मूल शब्द जोड़ेंगे तो आ जोड़ आ बराबर आ रहेगा और देश अकारांत है तो म हलंत जुड़ेगा। आंसर बना यथा देशम। अगला आप लोग देख रहे हैं इच्छाम अनतिक्रम्य, तो यथा जोर इच्छा तो बनेगा यथेच्छा, लेकिन आकारांत शब्द में आ हटाकर म हलंत जोड़ा जाता है, इसलिए आंसर बना यथेक्षम। अगला दिया हुआ है अब मार्गम अनतिक्रम्य, तो मार्गम अनतिक्रम्य में अनतिक्रम्य के बदला यथा निकला और मार्गम इसमें मार्ग प्लस म हलंत, यथा मार्गम, अ से अंत होने वाले में म हलंत जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं अनतिक्रम्य के बदले यथा और नामन शब्द रूप है, तो नामन शब्द रूप में हम देख रहे हैं कि नाम यहाँ पर मूल है तो यथा नाम। नामन शब्द रूप में म हलंत हम जोड़ भी सकते हैं और नहीं भी जोड़ सकते हैं। नामन शब्द रूप वहाँ पर था राजन तो राजम हो जाएगा, न हलंत हटा के यहाँ यथा नाम भी लिखा जा सकता है और आप लोग ध्यान देंगे यथा नामम भी बन सकता है, यथा नामम। तो नकारांत न से अंत होने वाले में म हलंत हम जोड़ भी सकते हैं या यहाँ पर
लोप कर देंगे। म हलंत पचमा वर्ण आ ही रहा है, इसलिए नहीं भी दिया जा सकता है। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग, यथा लाभम। अब यथा लाभम में द्वितीया लगेगा तो लाभम होगा, और यहाँ पर यथा के बदले अनतिक्रम्य, लाभानुसार या लाभ के अनुसार। यथाक्रमम, यथाक्रमम का समास विग्रह हो जाएगा क्रमम अनतिक्रम्य। हालांकि द्वितीय विभक्ति में बहुवचन भी हो सकता है, क्रमानि अनतिक्रम्य, क्रमों के अनुसार, या सीधे क्रमम अनतिक्रम्य तो क्रम के अनुसार, क्रमानुसार भी हम इसका अर्थ लिख सकते हैं। यथा पृष्ठम, तो पृष्ठ है तो यहाँ पर हो जाएगा पृष्ठम अनतिक्रम्य, या पृष्ठानी भी हो सकता है, पृष्ठम पृष्ठे पृष्ठानी, तो पृष्ठों के अनुसार, या यहाँ एक पृष्ठ है तो हम लोग लिखेंगे पृष्ठानुसार या पृष्ठ के अनुसार। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यथा से प्रारंभ होने वाले शब्दों का या पदों का विग्रह और विग्रह का फिर समास बनाना सीखा। अब आगे 5 नंबर निर, निर से प्रारंभ होने वाले शब्दों या पदों का कैसे विग्रह होगा वो हम लोग सीखेंगे। तो 5 नंबर है निर। ये अभाव के अर्थ में प्रयोग होता है, अभावार्थक यानी का अभाव। तो संधि के नियम से निर के बदले कभी कभी निस या निस यानी तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स तालु से उच्चारण होता है। जब च छ जगह बोलते हैं वहां से आप जीभ को सटाकर बोलेंगे च निश, वहां से तालव्य स का उच्चारण होगा। मूर्धा से मूर्धन्य स का, जहां से ट ठ ड ढ बोलते हैं निश, वहां से बोलेंगे तो मूर्धन्य स, और दांत से दंत स, जहां से त थ द ध बोलते हैं तो वहां से निस। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं निर, निश, निश और निस, ये चारों में से कोई भी चीज से शुरू रहे तो मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाकर और अभावः जोड़ते हैं, इसमें अभावार्थक होता है। हालांकि हमने यहाँ पर दे दिया है चारों, लेकिन यहाँ लिखे हैं मूल, ज्यादातर निर से ही प्रारंभ होता है। तो निर से प्रारंभ होने वाले समास का विग्रह करते समय मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाकर अभावः जोड़ते हैं। तो ये हुआ रूल विग्रह करने का। और समास बनाते समय निर या सत्वम के नियम से आपको ये तीनों निश में से जो भी निश वहां पर सूट कर रहा हो वो निकलेगा, और तब प्लस मूल शब्द जोड़ा जाएगा और प्लस नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग होगा। अब जैसे में देखिए आप लोग समास विग्रह अर्थ दिया है, पहला दिया है इसमें निर्जलम, तो मूल शब्द जल है और निर से प्रारंभ हो रहा है तो षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, जलस्य अभावः। अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण पानी को गिना नहीं जाएगा, इसलिए इसका एक वचन में, जब अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसका खासकर एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। तैलम, घृतम, जलम, दुग्धम, तो यहाँ पर जलस्य एक वचन प्रयोग किए हम लोग, जलस्य अभावः। जैसे वह पानी पीता है तो सह जलम पीबती, एक वचन का ही प्रयोग होता है। उसी तरह से यहाँ पर विग्रह में षष्ठी का एक वचन, जलस्य अभावः, अर्थ हुआ जल का अभाव। अगला है निराहारम। अब यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो निर्जोर आहारम, आहार मिला मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा दिए। अब आहारस्य भी हो सकता है या आहारानाम, एक वचन या खासकर बहुवचन में भी अभावः वाले में आप इसका विग्रह देख सकते हैं। ऑप्शन में जो भी लिखा हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों सही रहेगा षष्ठी का, लेकिन खासकर आपको इसमें बहुवचन मिलेंगे। अब आहारानाम अभावः, भोजनों का अभाव, हालांकि यहाँ आहारस्य है एक वचन में तो भोजन का अभाव। निरोगम है, अब निरोगम का संधि विच्छेद होगा निर्जोर रोगम, ऐसे तो निजोर रोगम, रहलंत का विसर्ग बनेगा, लेकिन अगर रहलंत के बाद रहलंत आए तो फर्स्ट रहलंत का लोप हो जाता है और उसके पहले वाले स्वर में दीर्घ हो जाता है, यानी हरस रहेगा तो दीर्घ, इसलिए ये निर जो है निर में बदला हुआ है, निरोगम।
तो यहाँ मूल शब्द रोग है, रोग में षष्ठी विभक्ति लगा दिए तो रोगा नाम, और अभावः के बदले अभावः यहाँ लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। उत्हरण, उत मतलब ऊपर वाले का, हरण मतलब चुराना, हरण कर लेना, हर लेना। अभावः को अब हरण करते जा रहे हैं, यानी ये सब में लाते जा रहे हैं नीचे वाले एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर हम इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं निराहारम है तो आहारस्य अभावः, निरोगम है तो रोगस्य अभावः भी रहेगा ऑप्शन, तो सही होगा। रोग का भाव, बीमारी का भाव। हालांकि बहुवचन है तो रोगानाम अभावः, दोनों टाइप से ऑप्शन रह सकता है, षष्ठी विभक्ति होना चाहिए। तो अर्थ हो गया रोगों का अभाव। निर्जम है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे पहले, तो निर निकलेगा, नहर्षिकार नी या रहलंत, निर जोर रजम, तो रजम में से मूल शब्द रज निकला। अब रज में षष्ठी लगाने पर रजस्य या रजानाम, र के बाद अगर बीच में चवर्ग आ जाए तो ये टवर्गी न में नहीं बदलता है, ये नत्व विधान का रूल होता है। री र मूर्धन श के बाद टवर्गी न में बदल जाता है, न टवर्गी न में बदलता है। लेकिन कुछ व्यवधान करने वाले वर्ण आते हैं, कुछ अव्यवधान वर्ण होते हैं, यानी कुछ रुकावट डाल देते हैं। जैसे चवर्ग रुकावट डाल दिया बीच में, और कवर्ग आया तो रुकावट नहीं डाला। इसको मैं क्लास खुलने पर फिर बतला दूंगा क्लास में कि नत्व विधान कैसे होता है, न टवर्गी न कैसे होता है, या फिर कभी टाइम मिला तो यूट्यूब वीडियो में भी आपको मैं बता सकता हूँ। तो निर्जम में देख रहे हैं अब रजानाम हो गया, या इसमें रजस्य भी हो सकता है, धूलकन का भाव। यहाँ पर हुआ धूलकनों का भाव। जैसे इस जगह पर धूलकन का भाव है तो रजस्य भाव, धूलकनों का भाव है। अब धूलकन गिनती वाला चीज तो है नहीं, तो उस स्थिति में इसको हम एक वचन में भी प्रयोग कर सकते थे, रजस्य। तो रजस्य, रजयोह, रजानाम भी यहाँ चलेगा। यहाँ पर जो है धूल जो है ये भी अनकाउंटेबल नाउन में आने के कारण आप एक वचन में भी सदा इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका रजस्य अभाव भी आंसर सही होगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि लिक्विड वाला जितना था वो तो अनकाउंटेबल पक्का है, धूल कण में हो सकता है धूल का कण एक हो अगर तो वहाँ रजस्य, और ज्यादा हो तो रजानाम भी हो सकता है। हालांकि ये भी गिनती वाला चीज नहीं है, इसलिए अगर रजानाम अभाव और रजस्य अभाव दोनों दे दे तो उसमें आप रजस्य अभाव का ही प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन में जो दे वो सही है, धूल कणों का भाव। अब है निष्पापम। निष्पापम में अब निस क्यों हुआ, तो सत्वम का रूल होता है कि विसर्ग के बाद अगर प आए तो मूर्धन स, यानी र हलंत जो विसर्ग में भी बन सकता है। विसर्ग का ही र हलंत, विसर्ग के जगह पर ही मूर्धन स हलंत, विसर्ग के जगह पर ही तालब स हलंत, विसर्ग के जगह पर ही दंत स हलंत बनता है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़े थे विसर्ग के पहले ई उ रहे और बाद में कवर्ग का क ख पवर्ग का प फ आ जाए तो विसर्ग जो है मूर्धन स में बदलता है। तो मूर्धन स में यहाँ पर बदलने के कारण जब विग्रह करेंगे तब पाप में षष्ठी लगा दीजिए। अब पापस्य और निस के बदले भी अभाव, तो पापा नाम अभाव, पापों का भाव, या पापस अभाव, पाप का भाव, दोनों सही है। अब निष्फलम है। अब फल तो है तो खासकर यहाँ पर बहुवचन में बनेगा फलानाम अभावः, अर्थ हो जाएगा फलों का अभाव। अब फल को हम गिन भी सकते हैं, एक फल देना है, ऑप्शन में अगर रहेगा फलस तो वो भी सही है, दो फल है फलयोः अभाव तो वो भी सही है, दो फलों का अभाव। निस्संदेहम है तो यहाँ पर आप प फ देख रहे थे, अब दंत स आ गया तो विसर्ग के बाद जो स आता है विसर्ग के स्थान पर वही स हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर निर न होकर निस आया। अब निस के बदले अभाव जो आएगा, लेकिन संदेह का एक वचन संदेहस्य, संदेह का, या संदेहा नाम अभाव, हम ये भी बना सकते हैं, शकों का अभाव, संदेहों का अभाव। निशब्दम है। अब विसर्ग के बाद तालब स आ रहा था, देखिए विसर्ग के बाद अगर पफ आ रहा था तो मूर्धन स बना, दंत स आ रहा था तो दंत स, और तालब स आ रहा है तो विसर्ग का तालब स बना। तो शब्द में मूल शब्द है, इसमें षष्ठी लगाएंगे तो शब्दस्य या शब्दा नाम अभाव, खासकर यहाँ बहुवचन ही लेंगे, शब्द काउंटेबल नाउन होता है, शब्दा नाम अभाव, यहाँ पर
अर्थ हो गया शब्दों का अभाव। अब यहाँ पर अर्थ तो लिखा हुआ है, छलानाम अभाव, छलों का अभाव। व्याघ्रानाम अभाव, तो आप देख रहे हैं बाघों का अभाव। उसी प्रकार से फिर दिया हुआ है बलस्य अभाव, बल का भाव। रवस्य अभाव, रव माने आवाज या स्वर, तो आवाज का भाव। मक्षिका नाम अभाव, मक्खियों का भाव। मला नाम अभाव, गंदगियों का भाव। कंठ का नाम अभाव, कांटों का भाव। यहाँ रसा नाम अभाव रहेगा, तो यहाँ रस फिर अनकाउंटेबल है, तो रस का अभाव रसस्य बनेगा, रसस्य अभाव। तो हम देखते हैं अब कैसे इसका समासिक शब्द बनेगा। छला नाम अभाव, तो अब हम अभाव के बदले निर निस निस में से कुछ निकालेंगे, तो छ अगर आता हो, च से शुरू हो या छ से या तालव्य स से, तो हम लोग यहाँ पर निश निकालेंगे। तो जिस प्रकार से ऊपर में आप देख रहे हैं तालव्य स से शुरू था तो निस निकला, यहाँ छ से शुरू है तो निस, और उसके बाद मूल शब्द निकालेंगे छल, और अ से अंत हो रहा है महलंत लगाएंगे, आंसर बना निश्चलम। व्याघ्रा नाम अभाव, अब व से शुरू हो रहा है तो यहाँ नीर निकलेगा, तो नीर में र जो है वो यहाँ नहीं लिखा करके व्यंजन वर्ण के ऊपर, तो जो भी व पूरा नहीं है तो ये आगे वाला पर जाएगा। इसका रूल होता है कि र हलंत व्यंजन वर्ण के ऊपर जाता है माथे पर, लेकिन जो खुद आधा हो तो उसके आगे बढ़ जाता है। यानी इसका अगर हम हिज्जय करेंगे तो न हर्षिकार निर्व्याघ्रम का कैसे होगा वो हम बता दे रहे हैं आपको। तो न हर स्वीकार व निर्व्याघ्रम, र व य संयुक्त आकार। अब यहाँ पर जो र था वो पहले आएगा, नीर तब व्याघ्रम, तो न हर स्वीकार नी, र व य संयुक्त आकार, घर संयुक्त, और उसके बाद महलंत, तो निर्व्याघ्रम। व्याघ्रानाम अभाव, बाघों का भाव। अब है बलस्य अभाव, तो इसमें ब है तो निर निकलेगा, तो र कहाँ चला जाएगा, ब के ऊपर, रहलंत चला गया, निर्बलम। रवस्य अभाव, तो यहाँ पर नी निकलेगा, निर निकलने के बाद फिर र आ रहा है तो नी में दीर्घीकार हो जाएगा, और र का लोप हो गया, मूल शब्द रव निकला, और महलंत नीरवम। मक्षिका नाम अभाव, यहाँ पर निर निकला लेकिन र हलंत म के ऊपर जाएगा, निर्मक्षी कम, निर्मक्षिका निकला, आ वाला में आ को हटाकर म हलंत, यानी अ प्लस म हलंत जोड़ा गया। मला नाम अभाव, फिर निर, तो र हलंत को म पर ले जाएंगे, और निर्मल शब्द है निर्मल, तो यहाँ पर निर्मल में हम लोग म हलंत लगा देंगे क्योंकि अ से अंत हो रहा है, निर्मलम। कंटका नाम अभाव, अब निर नहीं निकल के क से शुरू हो रहा है तो निश निकलेगा, मूर्धन्य स, और क अनुस्वार कंग, निष्कंट, निष्कंटक। कंटका नाम में मूल शब्द कंटक है, महलंत जोड़ा जाएगा, निष्कंटकम। नीरसम है तो निर निकलेगा, निर के बदले अभाव, और रस है तो रसस्य, इधर हो गया अभाव, रस का अभाव। इस प्रकार से आप लोगों ने निर से प्रारंभ होने वाले समास का विग्रह करना सीखा, और जो विग्रह किया हुआ था अभाव में उसमें निर निस 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 निकाल करके बनाना सीखा। अब हम लोग 6 नंबर स से प्रारंभ होने वाले समास का विग्रह कैसे किया जाएगा, शब्द का विग्रह, पद का विग्रह कैसे होगा वो सीखेंगे। तो स से होता है सह या सहितम, और सादृश्यमर्थक यानी सहार्थक भी होता है, सही सहितम है, सहित है तो सहितम से भी बनेगा आपको सहितमर्थक या सादृश्यमर्थक भी होता है। तो सह सहितम मतलब के साथ, असादृश्यम मीन्स के जैसा। स से प्रारंभ होने वाले समस्त पद का विग्रह करते समय मूल शब्द में तृतीया विभक्ति लगाकर सह या सहितम जोड़ते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप मूल शब्द में तृतीया विभक्ति लगाते हैं तो सह भी लिख सकते हैं और सहितम भी, जैसे सरामम होगा तो रामेन सह भी लिखा जा सकता है, रामेन सहितम भी, सहितम है, दंत सह स्वीकार तमहलंत सहितम, ये सदृशम गलत लिखा गया था। तो सह या सहितम कब, तो जब तृतीया विभक्ति जोड़ेंगे।
या षष्ठी विभक्ति लगाकर बनाना है या अर्थ का मांग है वहां षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति लगाकर हम लोग सादृश्यम जोड़ते हैं। और इति इसमें जोड़ा रह भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समास बनाते समय चाहे तृतीया विभक्ति में रहे चाहे षष्ठी विभक्ति में, पहले स निकालेंगे, फिर मूल शब्द निकालेंगे और लास्ट में, यानी कि कहने का मतलब है स कैसे निकलता है तो सह सहितम के बदले या सादृश्यम के बदले स लिख लेंगे और तृतीया षष्ठी जो भी विभक्ति होगा उसमें से मूल शब्द निकालेंगे और प्लस नपुंसक लिंग एक वचन के नियम का प्रयोग करेंगे कि नपुंसक लिंग एक वचन में कैसे बनाया जाता है समस्त पद को, ये आपको पता है। अब जैसे है समास विग्रह और अर्थ, तो फर्स्ट है सकालम, तो काल मूल शब्द है, इसमें मैंने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया तो कालेन सह या कालेन सहितम। अगर मैं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करता तो हो जाता कालस्य सादृश्यम, आंसर ये बनता। तो यहाँ हो गया कालेन सह, तो अर्थ हुआ समय के साथ। सघृतम है, अब सघृतम में मूल शब्द घृत है तो घृत में षष्ठी लगा घृतस्य सादृश्यम, अगर तृतीया लगाते तो होता घृतेन सह या सहितम, घी के जैसा हुआ। अगर सह तृतीया लगा के सह लगता तो घी के समान। सस्नेहम, सस्नेहम में तृतीया लग के बना स्नेहेन सहितम, स्नेह के साथ। तो यहाँ सवाल उठता है कि कहाँ हम तृतीया और कहाँ षष्ठी लगाएंगे, तो आपको तो ऑप्शन में लिखा रहेगा। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि षष्ठी लगा हुआ है या सहितम है तो गलत है, षष्ठी लगा के सह है तो गलत है। षष्ठी के बाद सादृश्यम ही होगा और तृतीया अगर विभक्ति है तो सह या सहितम ही होगा। हाँ, घृतस के बाद सह सहितम नहीं होगा और घृतेन के बाद आपको सादृश्यम नहीं होगा। इतना ध्यान रखना है कि तृतीया में मूल शब्द हो सह या सहितम, अगर तृतीया में न होकर षष्ठी में हो जाए तो सादृश्यम जोड़ा जाएगा, तब आंसर सही होगा। अगर घृतस से सह लिखा हुआ है या सहितम तो टिक मारिएगा तो गलत होगा। तो आपको अर्थ के अनुसार ये पकड़ना होता है, तो आपको तो ऑप्शन दिया रहेगा। अब जैसे मान के चलिए आपको सेंटेंस रहता है सीता सरामम अगच्छत, तो सीता राम के साथ गई। सीता भरतः सरामम आसीत, तो भरत राम के जैसे थे। अब वहां पर रामस्य सादृश्यम बनेगा, भरत राम के जैसे थे सेंटेंस के आधार पर। और अगर सीता सरामम अगच्छत है तो वहां पर सीता राम के साथ, सीता राम के जैसी नहीं थी इसलिए वहां रामेण सह होगा। तो वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन सेंटेंस आप लोगों को नहीं देगा, आप लोगों को सीधे देता है बनाने के लिए सस्नेहम का समास विग्रह। सीबीएसई बोर्ड में अगर इसको बनाना होता है तो वहां पर देता है कि माता सस्नेहम, माता स्नेह के साथ पुत्रम चाहे पुत्री, पुत्रिम पुत्री या पुत्र को देखती है। तो वहां पर आपको हो सकता है सेंटेंस में रहेगा, और सेंटेंस में जब नहीं देता है तब तो हम ऑप्शन देखकर बनाएंगे। हालांकि सेंटेंस दे करके भी ऑप्शन दिया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड में जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो वाक्य में ही पूछा जाता है, और बिहार बोर्ड में जो पूछा जाएगा वो आपको शब्द देकर, वर्ड देकर। आईसीएसई बोर्ड में जो पूछा जाएगा वहां सेंटेंस देकर पूछा जाता है। सबलम है, अब सबलम में समास विग्रह कैसे करेंगे, तो सबलम का समास विग्रह जब हम करेंगे तो यहाँ पर बल में तृतीया विभक्ति लगाएंगे या षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तृतीया लगाएंगे तब बलेन होगा सहितम, बल के साथ। अगर हम षष्ठी विभक्ति लगाकर इसको बनाते हैं बलस्य, तब फिर जोड़ना होगा सादृश्यम। तो इस प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा बल के जैसा। जैसे तुलना रहेगा हाथी के बल के जैसा, अन्य जीवों का बल नहीं होता, तो वहां पर बलस्य सादृश्यम। शाट्टहासम है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, सजोर अट्टहासम। अब अट्टहास मूल शब्द है तो अट्टहास में हम तृतीया भी लगा सकते हैं, तृतीया लगाएंगे तो अट्टहासेन और सहितम या सह, इसका अर्थ होगा ठहाके। अट्टहास मतलब होता है ठहाका, ठहाके के साथ।
शोद्यानम, शोद्यानम में हो जाएगा सजोर उद्यानम, मूल शब्द उद्यान है तो बगीचा के जैसा खास कर रहेगा, बगीचा के समान, बगीचा के साथ न होकर बगीचा के जैसा। तो यहाँ पर बनेगा आपको उद्यानस्य सादृश्यम, इसका अर्थ हो जाएगा बगीचा के जैसा। अगला है पद समासम, शमासम, मास मतलब महीना, तो यहाँ पर जैसे कार्तिक महीना के जैसा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको मासस्य, कोई मास नहीं है तो वहाँ पर मासस्य सादृश्यम, महीना के जैसा। श नदी है तो नदी में नदी के साथ या नदी के जैसा, तो अगर नदी के जैसा बनाएंगे तो नद्याः सादृश्यम, और नदी के साथ उसमें जितने प्रकार के पत्ते हैं, पेड़ हैं, यानी उसमें कहा जा सकता है कि नद्या सह अवकरानी गच्छन्ति, नदी के साथ कचरे जा रहे हैं, तो उस स्थिति में तृतीया लगेगा। यहाँ है नदी, गंगा नदी के जैसा, अगर ऐसा बनाना है तुलना में तो नद्याः सादृश्यम, अर्थ हो जाएगा नदी के जैसा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा। तृतीया में रहेगा तो खाली सह सहितम देखना है, और षष्ठी में है तो सादृश्यम जुड़ा हुआ है कि नहीं। अब समास बनाना है मुनिना सह, तो स रहे या स रहे या सादृश्यम रहे या सहितम रहे, हमको सबसे पहले स निकालना है, मुनिना से मूल शब्द मुनि निकालना है, और ईकारांत में महलंत नहीं जोड़ना है। अब यहाँ सादृश्यम है तो फिर स विष्णु से मूल शब्द निकल गया विष्णु, विष्णु सादृश्यम, विष्णु के जैसा। अगला दिया हुआ है साधोः सादृश्यम। अब साधोः सादृश्यम में आप लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है षष्ठी विभक्ति, स निकाल के साधु शब्द निकालेंगे तो हो गया स साधु, और उकारांत है ह्रस्व उकारांत, तो यहाँ पर महलंत नहीं जोड़ा जाएगा। पुष्पेन सहितम है तो स और मूल शब्द पुष्प निकला, अ से अंत हो रहा है तो महलंत जोड़ा जाएगा सपुष्पम। मलेन सहितम है तो यहाँ पर गंदगी या मल के साथ है, स निकालेंगे, मूल शब्द मल निकालेंगे, महलंत जोड़ेंगे समलम। सक्रोधम है तो क्रोधेन सहितम तृतीया से बनेगा, अगर हम तृतीया नहीं लगाते हैं तो वहाँ पर षष्ठी लगाने पर सादृश्यम होगा, क्रोधस्य सादृश्यम। क्रोधेन सहितम या सह लिख सकते हैं, सहितम या सह भी लिखा जा सकता है, क्रोध के साथ। साहारम है, सजोर आहारम है, यहाँ पर सहारम रहता तहारस्य आहारेन होता, लेकिन सा है तो स प्लस आ है। अब भोजन के साथ भोजन के जैसा जो बनाना है अब बना सकते हैं। आहारस्य अगर षष्ठी लगाते हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सादृश्यम, अर्थ हो जाएगा भोजन के जैसा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अव्यय भाव समास के मुख्य 6 अव्ययों को पढ़ा कि 6 अव्यय से शुरू होने पर किस प्रकार से इसका विग्रह किया जाएगा, या विग्रह वाले शब्द को किस प्रकार से समस्त पद में बदला जाएगा। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में शुरू करेंगे तत्पुरुष समास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।